नित्यं गुरुशङ्कररूपणं निवासतो हि वक्रोऽपि चन्द्र हि सर्वत्र वन्दते। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्मणोऽप्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम्। मोह निशातम देख विशेख अखंड तिमारुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लखी ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमः। गुरुदेव को बारंबार नमः। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति शुक्ति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परव्राजकाचार्य अखंड मंडलाकार सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, गुरु भाइयों, तपापूत संतों, सभी के हृदय में वो परमात्मा सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा सर्वत्र विद्यमान है। उसी को दृष्टिगत करते हुए बारंबार सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत सारी बातें हुई। अनुभव की बात तो एक ही निकल कर के आती है कि जिस सुख स्वरूप परमात्मा को हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा। वो जब भी मिलेगा तब आपको अपने ही पास मिलेगा। गुरु का काम परमात्मा को मिलवाना नहीं है। देखो, ऐसी बात कोई जो है आपसे कह नहीं पाएगा। कोई गुरु संसार में नहीं जो परमात्मा को मिलवा सके। तो फिर गुरु का इतना बड़ा जो है महत्व क्यों है? वो इसलिए है कि सतगुरुदेव भगवान परमात्मा मिले मिलाए की तुम्हें पहचान करा देते हैं, मिलवाते थोड़े हैं। अब मिले मिलाए को कौन मिलवाएगा? जो पहले से ही मिला मिलाया है। जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरी है, वो हवा, और ये बाहर हवा चल रही है, ये मिली मिलाई है कि इन्हें मिलाना है? मिले मिलाई। हाँ, जरा जो है समझ के जवाब दो। अभी महाराज जी ने कहा था, समझ के अलावा तुम्हें परमात्मा से कोई नहीं मिला सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझ दी है। ददामिते चक्षु का अर्थ ये नहीं है कि एक आंख आकाश से ला करके उनके माथे पर लगा दी हो। नहीं, भगवान कृष्ण के पास जो समझ थी वो समझ उन्होंने अर्जुन को दे दी और अर्जुन ने ले ली।
हम बांट रहे हैं समझ, हमारी कोई ले नहीं रहा। पर यही फर्क है। गुरु लोग संत लोग जो है उस समझ को वितरण करने में लगे हैं, पर उनकी समझ कोई नहीं लेता। ना समझों की समझ में नचोगे ताली बजाओगे। सब ना समझ है वो जो ताली बजवाते हैं, नचाते हैं। समझ की सीधी बात है। एक छोटा सा सूत्र है, विचार करके लगता कठिन है। आप लोग सोचते होंगे वकील साहब जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अब आदत पड़ गई, हम खुद ही अपने को वकील बोलते रहते हैं। जबकि इन 3 कालों में वकील नहीं है। पूर्व काल में भी वकालत नहीं की, अब भी वकालत नहीं करते हैं, आगे कोई योजना नहीं है वकालत करने की। हाँ, लेकिन वो आप लोगों ने कह करके हाँ, जैसे 4 ठग थे। 4 ठग, एक किसान बछड़ा खरीद के चला। चारों ठगों ने योजना बनाई कि इसको जो है बछड़ा को ठगना है, तो एक एक चौराहे पे खड़े हो गए। एक तो हो गया जो है वहीं दबोह वाले तिराहे पे खड़ा, एक आगे वाले तिराहे पे बम्बिया पे खड़ा हो गया, एक यहाँ तिराहे पे। ऐसे चारों खड़े हो गए। और जब वो वहाँ से निकला तो चारों ने एक ही प्रश्न किया बार बार कि बेटा ये कुत्ता कितने का खरीद के लाए हो। अब वो कहता है किसान तुम्हें दिखता नहीं है, हम बछड़ा खरीद के लाए हैं, कुत्ता नहीं लाए। कुत्ता बता रहे। दूसरे चौराहे पे उसी ठग ने भी कहा ये कुत्ता कितने का लाए, ये तो बहुत बढ़िया कुत्ता है, ऐसा कुत्ता मैंने आज तक देखा नहीं। अब उसको कुछ जो है हल्का हल्का शंका हुई कि हो ना हो हम कहीं बछड़ा के रूप में कुत्ता ही तो नहीं ले आए। फिर देखा कि नहीं ये तो बछड़ा है, ये कुत्ता नहीं है। आगे के तिराहे पर आए, फिर वो ठग बैठा था। उसने बड़ी योजना बना के कहा कि हम बड़ी दूर से देख रहे हैं, ऐसा तो मैंने जिंदगी में कुत्ता देखा ही नहीं है, और तुम जो कीमत लो वो हम देने को तैयार हैं, ये कुत्ता हमें दे दो। उसने अपने मन में ठान लिया कि हो ना हो हम ठगाए, कुत्ता ही हम जो है ले आए। अगले चौराहे पे जैसे ही उसने कहा कि कुत्ता कितने का दोगे, सो ही उसने कहा ये ले अपना कुत्ता, हमें जो है पैसे चाहिए ही नहीं। अर्थात बात क्या है, एक शब्द कहते कहते हाँ हम लोग उसकी आदत में आ गए हैं, इसलिए हम उस आदत को नहीं छोड़ सकते, और भगवान को दूर और अपने को यहाँ मरने और सड़ने वाला समझ बैठे हैं। काहे से? बातों से। हमें जन्म से यही बातें सिखाई गई। तुम जन्मने मरने वाले हो, तुम आने जाने वाले हो, तुम्हारा अमुक अमुक नाम है। अब देखो हम शास्त्रों से ढूंढ के बताते हैं। एक श्लोक भागवत का है और वही श्लोक सारे पुराणों में समाया हुआ है, परंतु हम ध्यान नहीं देते। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण का नाम क्या है? सत चित आनंद अद्वय। ये कृष्ण का नाम है। और राम का नाम क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम का नाम क्या है? सच्चिदानंद। और शंकर का नाम क्या है? चिदानंद सुख धाम शिव। उनका नाम भी सच्चिदानंद है। और तुम्हारा नाम क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन तुम हाँ, सच्चिदानंद तुम्हारा नाम है। अस्ति भांति प्रिय नाम रूप जंजाल। अब उस अस्थि को हम पहचानते ही नहीं। अस्थि माने क्या है। संस्कृत की ये जो है शब्द है, संस्कृत का शब्द अस्थि, और उसी को क्या कहते हैं? है। और उसी को हिंदी में कहते हैं सत। अस्थि का नाम सत और है। अब बताओ तुम हो कि नहीं हो? ऐसा कोई आदमी, बच्चा, माता, पुरुष कोई भी हाथ उठा दे, ये कहेगा हम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा नाम सच्चिदानंद नहीं है। सत है कि नहीं है? अब जो है
तो तुम महसूस करते हो कि नहीं कि हम हैं, हम हैं, हम हैं तो अस्ति यानी सत्य। अच्छा, जो हो तुम वही भास रहे हो, कोई और भास रहे हो। जैसे आपका नाम रख दिया जो है रण सिंह, ठीक है, तो वो कुत्ते को जैसे ठगा था कह के करके ऐसे रण सिंह कह के तुम कौन बन गए, रण सिंह। अब हो तभी भास रहे हो, अगर होते नहीं। देखो बहुत स्पष्ट जो है इसका आपको प्रयोग करके दिखाएं। जब मुर्दा पड़ा हो रण सिंह का, फिर चिल्लाते रहना, चिल्लाते रहना। वो मुर्दा रण सिंह के नाम पर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो जो है और वही रण सिंह के नाम पर अपने को भासता है तो बोलता है, तभी तो बोलता है। और जो भी तुम हो, रण सिंह हो, चाहे जो है वीरेंद्र हो, चाहे उदय सिंह हो, अपने से ज़्यादा तुम किसी को प्यार करते नहीं करते। खूब विचार करके देख लो। तुम्हें अपना आपा प्रिय है, अपने आपा के अलावा तुम्हें कोई प्रिय नहीं है। हम हो या आप हो, चोरी करते हैं अपने प्रिय होने की वजह से, डकैती डालते हैं अपने प्रिय होने की वजह से, रिश्वत लेते हैं अपने प्रिय होने की वजह से। समझ रहे हो कि नहीं? और इन सब कामों को छोड़कर सत्संग करते हैं तो अपनी प्रियता के लिए। इसलिए प्रिय रूप कौन है? हम ही है। अस्ति हम है, भांति हम है, और प्रिय भी हम ही है। अब हमसे ज़्यादा जो है हमें और कोई प्रिय हो ही नहीं सकता। अब कमाल की बात देखो, हम अपने से प्रेम न जोड़ करके किससे प्रेम लगा बैठे? पर से लगा बैठे। पर माने दूसरा, पर माने धन, पर माने संसार, पर माने दूसरा। तो जो प्रेम हमारा अपना आपा था, वही प्रेम हमने कहाँ लगा दिया? पर में। तो वो प्रेम न रह करके क्या हो गया? राग द्वेष हो गया। हो गया कि नहीं? और संतों ने क्या कहा है प्रेम जगत में सार। सार क्या है? वो प्रेम क्या है? अब समझ में आई बात? वो अपना आपा ही तो प्रिय है, और कोई प्रिय है क्या? नहीं मानते हो तो जो है अपनी जिंदगी में झांक करके देखो। माताएं हो या पुरुष हो, सबसे ज्यादा प्रिय क्या लगता है तुम्हें? धन। देखो अनुभव कहीं अलग है और जी तुम कहीं अलग रहे हो। तुम्हें धन कब तक प्रिय है? जब तक जो है तुम्हें वस्तुओं की जरूरत नहीं है, आटा की जरूरत नहीं है, दाल की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, चावल की जरूरत नहीं है, तब तक तुम ठक्कियाँ जोड़ जोड़ के रखते रहो। अच्छा 10 लाख जोड़ लो, 20 लाख जोड़ लो, 50 लाख, रोटी मत खाओ। बोलो। तो ये पैसा तुम किसके लिए जो है जोड़ते और फिर फेंकते हो? वस्तुओं के लिए। तो वस्तु से ज़्यादा पैसा प्रिय नहीं है किसी को भी। सही। जोड़ते चाहे जितना रहो। हाँ, वस्तु जब पैसा फेंक दे यार। बोलो, हम झूठ बोल रहे हो तो बताओ। अनुभव करो। अनुभव गम भजे जय संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। ये सत्संग जो है बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तुम्हें लुभाने वाली बातें नहीं होंगी। यहाँ तो तुम्हारे जीवन का जो सार्थक अर्थ है वो दिया जाता है। अब न लेना चाहो तो भले ही नफरत करके कल से भगा देना हमको, हम भाग जाएंगे, हम उसमें भी तैयार हैं। हाँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किसी को कोई चीज़ दी जा सकती। अगर आप लेना चाहोगे तो हम देते रहेंगे। अब ज़रा देखो, वस्तु तुम्हें प्रिय है पैसे से ज़्यादा, चाहे जब देख लेना। पैसा आपने जोड़ा इसीलिए है कि घर में अच्छी अच्छी चीज़ें लाई जाए।
है ना। सारी सुविधाएं हों। अच्छा, माताओं से हम पूछते हैं, तुमको जो है 50 लाख रुपए दे दिया जाए वो ज़्यादा ठीक है कि सोना दे दिया जाए उसकी एवज में, वो ज़्यादा ठीक है? सही बोलना हृदय से। पहले भी काम है। हाँ, सोना के बदले तुम पैसा, हाँ आज वो आया नहीं हमारा जगदीश, तुम उसकी दुकान पे फेंक आती हो पैसा और वो ठग लेता है तुमको। हाँ, सोने के नाम पर तुम्हें जेवर टिका देता, सोना देता ही नहीं। और तुम्हारे पास एक बार कोई सोने का जेवर आ जाए, तुम सुनार के पास जा जाकर उसे ख़त्म कर लेती हो। हाँ, वो हर बार जो है कुछ न कुछ टाँका लगाता रहता है और तुम्हारी समझ में आता नहीं है। 1 तोला की चीज़ 2-4 साल जाओ उसके पास, चवन्नी भर रह जाती है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ, धन से प्रिय वस्तु और वस्तु से प्रिय जो है तुम्हें क्या है, संबंध। इसलिए लड़की की शादी में जितनी वस्तुएं तुमने जोड़ी हैं सब दे देते हो दहेज में। क्यों दे देते हो? क्योंकि लड़की हमारी संबंधी है। तो संबंध ज़्यादा प्रिय है कि वस्तुएं? है ना। अब इन संबंधों से भी ज़्यादा प्रिय है तुम्हें अपना शरीर। तुम अपने शरीर को इतना प्रेम करते हो कि इस शरीर के प्रेम के सामने तुम सारे संबंध भूल जाते हो। जी हाँ, आपको कैंसर हो जाए, किसी को भला हो ना, हम तो जो है अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव हमारे सुनने वालों को कभी कैंसर ना हो। परंतु असल में सच्ची बात बता दें तो सबको कैंसर ही तो है। कैंसर तो है, कैंसर। हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना कैंसर के बचा, कैंसर माने मृत्यु। अगर कैंसर से कोई बचा सकता है तो वो सतगुरुदेव भगवान। जी हाँ, आश्चर्यजनक एक बात सुनी, मृत्यु से छुड़वाते गुरुवर। सतगुरुदेव भगवान में इतनी क्षमता है कि वो तुमसे ऐसा परिचय कराएंगे कि राजा परीक्षित की तरह तुम कहोगे, हाँ अहम ब्रह्म अस्मि, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ। ये है गुरुदेव की जो है शक्ति, वो केवल पहचान करवाते हैं। अब समझ में आया कि देह से प्रिय हमें कुछ नहीं है। अब यहाँ तक की समझ तो आपको सबको जो है साधारणतः हो ही जाती है, लेकिन यहाँ से आगे की समझ के लिए हमें शास्त्र का और संतों का सहयोग लेना पड़ता है। आपको देह भी प्रिय नहीं, आपको अपनी देह भी प्रिय नहीं है। कब? जब इंद्रियों पर संकट आ जाता है तब तुम अपनी देह को जो है कहते हो इसमें से ले जाओ 5 किलो मांस निकाल ले जाओ, लेकिन मेरी आँख ठीक करवा दो। अब मांस भी तुम्हारा है, हाथ का आँख भी तुम्हारी है, लेकिन देह से ज़्यादा प्रिय इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से भी ज़्यादा प्रिय आपको अपने प्राण हैं। जब प्राणों पर संकट आ जाता है, जैसे कोई डकैत आपको घेर ले, फिर वो ये कहे कि हम तुम्हारे प्राण छोड़ सकते हैं, तुम अपनी एक आंख हमें दे दो, तो देने को तैयार हो जाओगे कि आंख ले लो, प्राण छोड़ दो। तो प्राणों से प्रिय आपको और कुछ भी नहीं है। और सच पूछो, हाँ इतना पुराना आदमी हो कोई तुम्हारे गांव में, उससे मिलो तो वो कहेगा कि हे भगवान मेरे प्राण भी ले जाओ। प्राणों से भी प्रियता तुम्हें नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रिय कौन निकले? आप स्वयं आत्म स्वरूप सच्चिदानंद ही सबसे ज़्यादा प्रिय हो। इसलिए आपका नाम भी क्या है? सच्चिदानंद। अस्ति भांति प्रिय रूपम आपका स्वरूप है, और नाम रूप जगत रूपम। ये नाम रूप तो जगत के हैं, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो कभी मिटता नहीं है।
घड़े कितने भी जो है मिट जाएं, मिट्टी नहीं मिट्टी। मिट्टी कभी मिटेगी। मकान कितने भी ध्वस्त हो जाएं, मिट्टी तो जहाँ की तहाँ है कि इसका कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसलिए हम किसे ढूंढें? प्रेम को ढूंढें, क्योंकि प्रेमास्पद हमारा स्वरूप है। अब देखो उसको समझो। देह से देह का जो प्यार होता है, देह से देह का प्यार, इसको कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, चिड़िया, कबूतर सभी करते हैं। सब करते। और इतनी तुम करते हो तो उनसे कम हो गया? बुरा नहीं मानो, सोचो। वही श्रेणी में। अगर इतना ही प्रेम तुमने समझ रखा है, हाँ, नई पीढ़ी के नए बच्चों से ये मेरा जो है विशेषकर अनुरोध रहता है कि प्रेम के नाम पर लुटो मत, ये पिक्चर मत देखो। देह से देह का प्रेम नहीं होता है, ये तो दैहिक वासना होती है जो तुम्हें खामखा पैदा करा दी गई है। अगर सही ढंग से देखोगे, जी हाँ, तो उन्हीं हेमा मालिनी का जो हमारे ज़माने की है, आपकी ज़माने की नहीं है हीरोइन, उन्हीं हेमा मालिनी की ऊपर की चमड़ी हटा के देखो, ऊपर वाली चमड़ी हटा के देखो, क्या निकलेगा? घृणा निकलेगी, घृणा। और इसी शरीर को तुम प्रिय समझ करके प्रेम करते हो तो पशु और जानवर से कम हो क्या? बोलो। ये प्रेमास्पद नहीं है और ये प्रेम होता भी नहीं है। इसलिए प्रेम में बलिदान की आज कमी आ गई है। प्रेम में आत्महत्याएं होने लगी हैं, बलिदान नहीं होता। दूसरा नंबर का है मन से मन का जो है लगाव। हमारा मन तुम्हारा मन मिल गया है, ये दैहिक प्रेम से तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी प्रेम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा धोखा है। और इस धोखे में बहुत कपल माने जोड़े आए जिनका थोड़ा सा नाम तो चला, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं दिया गया जो सम्मान हमारे संतों को दिया गया है, हमारी साध्वी को दिया गया है, सीता को दिया गया, मीरा को दिया गया। वो सम्मान लैला मजनू को नहीं दिया गया। थे तो प्रेमी, लेकिन काय के प्रेमी थे? केवल मन से मन के प्रेमी थे। वो मन भी जड़ और ये तन भी जड़, जड़ता से जड़ता कभी प्रेम कर ही नहीं सकती। करवा के दिखाओ। ये कुर्सी है ना, ये दूसरी कुर्सी से प्यार करती है? नहीं करेगी, तो जड़ है। जड़ है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संत समझाते हैं कि मन भी जड़ है। अब मन से मन का लगाव ठीक है, अच्छा है, उससे अच्छा है जो तन से तन का लगाव करते हो, उससे तो अच्छा है। मन से मन का लगाव रहेगा तो तन की मर्यादाएं कायम बनी रहेंगी। संसार में जब तक हो तब तक मन से व्यवहार करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे। उससे क्या होगा? मर्यादाएं कायम बनी रहेंगी। पिता पुत्र की मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा, बहन भाई की मर्यादा, ये मर्यादाएं कायम बनी रहेंगी। लेकिन ये प्रेम नहीं होता। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम की परिभाषा जो है भगवान कृष्ण ने दी है गीता में। भगवान कहते हैं कि एक चीज़ ऐसी है जो सब में सम है, वहाँ विषमता नहीं है। देखो, हमारी देह में तुम्हारी देह में कभी समता नहीं हो सकती। भले ही तात्विक दृष्टि से देखोगे तब भी समता नहीं कर पाओगे। करके दिखा दो। हमारी देह अलग, तुम्हारी देह अलग। ऐसे ही हमारा मन अलग, तुम्हारा मन अलग। हमारे मन में कुछ और वासनाएं भावनाएं हैं, तुम्हारे मन में कुछ और वासनाएं भावनाएं हैं। यहाँ तक कि जो है 9 रस हमारे मन में पृथक पृथक विद्यमान रहते हैं। उनका वर्णन रामायण में आया है। जाके रही भावना जैसी
प्रभु मूर्ति। हाँ, मूर्त माने शरीर। भगवान का शरीर किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, और 9 प्रकार से देखा। वहाँ 9 रस का वर्णन है, वीर रस का, श्रृंगार रस का, हास्य रस का, ठीक है, वात्सल्य रस का। 9 रसों के द्वारा वहाँ तुलसीदास जी ने भगवान का रूप दिखाया है। तो मन में तो रस बसते हैं, वो टेम्परेरी हैं, स्थायी नहीं है। अब ये एक रस कौन है? एक रस जो है बस उसी आत्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया देह में ही दीवाना। उस सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को जब तुम अपनी आप में देख लोगे तो तुम सारे ब्रह्मांड को प्यार करने लगोगे। फिर बता दो हमसे अलग कौन है? तो भगवान ने परिभाषा दी, समम सर्वेषु भूतेषु। सब भूतों में अर्जुन मैं कैसा हूँ? सम हूँ। और सत जो है सम होता है, वो विषम नहीं होता। और जो सम होता है वही चित रूप में भासता है, और जो चितरूप से भासता है बस वही आनंद स्वरूप होता है, बाकी सुख कहीं नहीं मिलेगा। आत्म सुख ही वास्तविक सुख है। अर्थात सुख के लिए जो है बाहर मत भटकिए, प्रेम के लिए बाहर मत भटकिए। प्रेम तो आपको अपने से जो है होना चाहिए। अगर आपको अपने से जो है प्रेम है तो आप सारे ब्रह्मांड को प्रेम करने लग जाओगे। कैसे लग जाओगे? एक बार तुम जो है देख लो कि मैं सतचित आनंद नस्ति भांति प्रिय रूप हूँ। एक बार देख लो। जब तक देख नहीं पा रहे हो तब तक विषमता खड़ी हो जाएगी। उधर से किसी ने क्रोध किया, उस क्रोध को देख के आपको भी क्रोध आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी जहाँ क्रोध रहता है उसी को अपनी मैं समझे बैठे हो, इसलिए क्रोध आ जाएगा। इसका आना बंद नहीं होगा, ठीक है। और जो चेतन आत्म स्वरूप हो चुके हैं वो क्रोध करने वाले में भी क्या देखते हैं? आत्मा ही को देखते हैं। सर्वत्र व्यापक तत्व को ही देखते हैं। तो उन्हें क्रोध कैसे आ जाएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रमाण है रामचरितमानस में, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण को जो है रथ पर सवार देखते आते हुए राम जी मुस्कुरा रहे हैं। विभीषण को जो है क्रोध आ गया, वहीं राम को क्रोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जिस रथ पर बैठे हैं, हाँ, वो रथ शाश्वत है और सदा है, और हमारे पास भी है, आपके पास भी है। जब आत्मचिंतन शुरू होता है तो सौरज धीरज जितने भी जो है दिव्य संपदाएं होती हैं, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा मुमुक्षा, ये सब आपके भीतर प्रकट होने लगती हैं। बस यही खेल तो सत्संग का है। इसलिए सत्संग के द्वारा विवेक पैदा बताया गया है। विवेक की उत्पत्ति और किसी के द्वारा नहीं होगी। पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, मंदिर चले जाना, हम मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग आजमाया तो करो अपने को। हम खूब मंदिर गए हैं, हमने कम से कम तो 30 वर्ष अपनी ज़िंदगी के मंदिर में ही काटे हैं और अडिग होकर काटे हैं। ऐसे आप लोगों की नहीं तरह सुबह शाम चले गए, नहीं, रोते थे वहाँ बैठ कर के कि हनुमान जी तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो। ऐसे रोए हो कभी? बिलख होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची। अब ये दर्शन तो तब दें जब वहाँ उनमें क्षमता हो। जहाँ क्षमता है वहाँ दर्शन हुए, और वहाँ सबको होंगे दर्शन। ऐसा ही नहीं कि हमें ही अकेले हुए हैं, आप सबको होंगे, लेकिन लगन तो लगाओ, उनकी मानो। तो जो बात वो कह रहे हैं उनको हम मानते ही नहीं, प्रेम है ही नहीं।
अच्छा बताओ, मंदिर के सामने आपके हाथ जोड़ते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताना। तब वो मूर्ति क्या कह रही है? वो ये कह रही है हम और तुम दो हैं ही नहीं, एक हैं। इस इशारे को कभी समझे?